नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। जोखिम के डर के बीच क्रिप्टो करेंसी में दिखी गिरावट। बिटकॉइन ने किया $21,000 से नीचे ट्रेड। कॉइनबेस को अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज की लिस्टिंग की वजह से करना पड़ रहा है SEC के जांच का सामना। क्रिप्टो एक्सचेंजेस OSL प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को बेचेगा सिक्योरिटी टोकन्स। टेरा के कोलैप्स के बाद टीथर में देखने मिली स्टेबिलिटी। US सीनेटर्स ने छोटे क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को टैक्स फ्री बनाने वाले बिल को बढ़ाया आगे। जेफरीज ने माइक्रोस्ट्रैटेजी को अंडर परफॉर्म की वजह से किया डाउनग्रेड। फीफा ने वर्ल्ड कप मेटावर्स ट्रेडमार्क के लिए किया अप्लाई। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मंगलवार को शाम के ट्रेड में क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट आई क्योंकि इन्वेस्टर्स को कंज्यूमर ब्रांड्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज सहित ब्लू चिप कंपनीज के रिजल्ट्स का इंतजार था। ऐसे में बिटकॉइन को $21,000 के करीब फ्लक्चुएट होते हुए देखा गया। की अर्निंग्स जारी होने से पहले यूएस स्टॉक फ्यूचर्स लोअर एज पर पहुंच गया क्योंकि इन्वेस्टर्स चल रही इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के लिए कंपनीज के रिस्पॉन्स पर कड़ी नजर रखते हैं। S&P 500 के मार्केट कैपिटलाइजेशन का लगभग आधा हिस्सा 169 कंपनीज इस हफ्ते अपना क्वार्टरली रिजल्ट जारी करेंगी। बुधवार को फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीट से पहले इन्वेस्टर्स भी सावधान हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप 0.75 परसेंटेज पॉइंट रेट हाइक होने की उम्मीद है, जिसमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी के फ्यूचर ट्रेजेक्टरी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 4% नीचे गिरते हुए अराउंड $20,950 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान ऑलमोस्ट 9% की गिरावट के साथ अराउंड $1,388 पर ट्रेड किया। क्रिप्टो वायर का IC15 बेंचमार्क हाल ही में 6% से गिरकर अराउंड 29,000 हो गया। वही बेंचमार्क के सभी कंपोनेंट्स में गिरावट दर्ज की गई। यूनाइटेड स्टेट्स में बेस एक लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस को रिपोर्टेडली SEC से बढ़ी हुई स्क्रूटिनी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इसके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड टोकन की संख्या बढ़ती है। SEC इस बात पर गौर करेगा कि क्या एक्सचेंज ने अमेरिकन कस्टमर्स को क्रिप्टो करेंसी एसेट्स को ट्रेड करने की अनुमति दी है जो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज के रूप में क्वालिफाई है। SEC ने दावा किया है कि कॉइनबेस के प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टेड क्रिप्टो करेंसी एसेट्स में से 9 सिक्योरिटीज है। AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX और KROM। हालांकि कॉइनबेस के चीफ लीगल ऑफिसर पॉल ग्रेवल ने आधिकारिक तौर पर इन एलिगेशंस को डिनाई किया है और दावा किया है कि एक्सचेंज सिक्योरिटीज को लिस्ट नहीं करता है। ग्रेवल ने डिजिटल एसेट सिक्योरिटीज के संबंध में क्लियर रूल्स जारी करने के लिए 21 जुलाई को SEC में पिटीशन दायर की है। OSL डिजिटल सिक्योरिटीज एक हांगकांग बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज एनिमोका ब्रांड सहित पार्टिसिपेंट्स के साथ एक प्राइवेट सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग यानी STO में सिक्योरिटी टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। ऑफरिंग के साथ OSL प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के साथ STO कंडक्ट करने वाला हांगकांग रेगुलेटर सिक्योरिटीज और फ्यूचर्स कमीशन यानी SFC से टाइप 1 रजिस्ट्रेशन वाला पहला डिजिटल एसेट ब्रोकर बन गया है। फेमस नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT और मेटावर्स इन्वेस्टर एनिमोका ब्रांड्स के साथ पार्टिसिपेंट्स में हेड एंड शोल्डर्स फाइनेंशियल ग्रुप, चाइना फॉर्च्यून फाइनेंशियल ग्रुप लिमिटेड, वॉलमार्ट और मॉनकी ग्रुप एसेट मैनेजमेंट शामिल थे। एक STO में एक इशुअर टोकनाइज्ड डिजिटल सिक्योरिटीज या सिक्योरिटी टोकन्स बेचता है जिसे बाद में सिक्योरिटी टोकन एक्सचेंज पर बेचा जा सकता है। इथेरियम बेस्ड टोकन्स $10,000 कूपन रेट USD बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे जो बिटकॉइन यानी BTC के परफॉर्मेंस से लिंक्ड है। टेरा के कोलैप्स के बाद टीथर यानी USDT 2 महीने से अधिक समय से पहली बार स्टेबल हुआ है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन ने 20 जुलाई को अपने डॉलर के पेग को वापस पा लिया है और तब से स्टेबल बनी हुई है। टेरा के एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन टेरा USD या US अब टेरा क्लासिक USD मई के दूसरे हफ्ते में कोलैप्स के बाद से ऐसा पहला उदाहरण है।
टेथर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 महीनों में $16 बिलियन गिरकर $65 बिलियन हो गया है, जो होल्डर्स द्वारा लार्ज रिडेम्पशंस का संकेत देता है। इसका मतलब यह है कि यूएसडीटी के पीछे की कंपनी टेथर लिमिटेड ने यूएसटी के मंदी के बाद रिडेम्पशंस में बिलियंस डॉलर्स का भुगतान किया है। टेथर लिमिटेड ने लंबे समय से क्लेम किया है कि इसकी स्टेबल कॉइन की वैल्यू हमेशा एसेट्स द्वारा बैक 100% है, जिसे 1:1 डॉलर की पे की स्टेबिलिटी सुनिश्चित होती है। टेथर लिमिटेड ने मई में इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट्स MHA केमन द्वारा होल्डिंग्स का एक वेरिफिकेशन पब्लिश किया था, जिसमें खुलासा हुआ है कि कंपनी के पास ट्रेजरी में $39.2 बिलियन, बैंक डिपॉजिट में $4.1 बिलियन, मनी मार्केट फंड में $6.7 बिलियन और सिक्योर्ड लोन्स में $3.1 बिलियन थे। प्रोमिनेंट यूएस सीनेटर्स हर बार क्रिप्टो करेंसी के एक ओनर से दूसरे ओनर के पास जाने पर अमेरिकन्स को टैक्सेस पर नजर रखने से छूट देने की कोशिश कर रहे हैं। कानून पेश कर रहे हैं जो उन्हें $50 तक के किसी भी ट्रांजैक्शन या किसी भी ट्रेड की रिपोर्ट करने से छूट देगा, जिसमें वे $50 से कम कमाते हैं। सीनेटर्स पैट्रिक टूमी और कैर्स्टन सिनेमा स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स या परचेस करने वाले क्रिप्टो यूजर्स के लिए टैक्सेशन से छूट पर जोर देने के लिए फोर्सेस में शामिल हो गए हैं। उनका वर्चुअल करेंसी टैक्स फेयरनेस एक्ट रिप्रेजेंटेटिव सभा में इसी तरह के एफर्ट्स को फॉलो करता है। लो लेवल ट्रांजैक्शंस को टैक्सेशन से छूट देने का विचार कहीं और सामने आया है, जिसमें इस साल सीनेटर्स सिंथिया लुमिन्स और क्रिस्टन गिलिब्रैंड द्वारा पेश किए गए एक अधिक कॉम्प्रिहेंसिव बिल भी शामिल है। हालांकि नए कानून को कांग्रेस में एक अपहिल बैटल का सामना करना पड़ रहा है, जो मिड टर्म इलेक्शन से पहले अगस्त की लंबी छुट्टी शुरू करने वाली है। हालांकि स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करने की दिशा में कुछ प्रोग्रेस हुई है, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस के इंसाइडर्स का मानना है कि क्रिप्टो पर महत्वपूर्ण कानून अगले साल तक पेश नहीं किया जाएगा। जेफरीज ने मंगलवार को एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा कि माइकल सेलर द्वारा ओन माइक्रो स्ट्रैटेजी को एक टफर माइक्रो इकोनॉमिक बैकड्रॉप का सामना करना पड़ रहा है और लो ग्रोथ एसेट के लिए इसका प्रीमियम वैल्यूएशन है। ब्रोकर ने $180 के अनचेंज प्राइस टारगेट के साथ स्टॉक को होल्ड से अंडर परफॉर्म करने के लिए डाउनग्रेड किया। इस तरह से प्री मार्केट ट्रेडिंग में शेयर्स में 7% की गिरावट आई। कंपनी के पास अब 129,200 BTC है और बिटकॉइन की कीमत में गिरावट के कारण इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो रहा है। बिटकॉइन अब कंपनी के एंटरप्राइज वैल्यू यानी EV का $2.8 बिलियन का 52% है, जो कि $3.97 बिलियन के इन्वेस्टमेंट पर $1 बिलियन का अनरियलाइज्ड नुकसान है। ऐसे में सेकंड क्वार्टर के लिए ब्रोकर 4% की टोटल रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान लगाते हैं, 3% की स्ट्रीट कंसेंसस से ज्यादा और टोटल बिलिंग 6% की गिरावट के मुकाबले 6% की ग्रोथ का अनुमान है। फीफा ने 2026 वर्ल्ड कप के मेटावर्स ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर किया है। फीफा ने एक मेटावर्स एप्लीकेशन सबमिट किया है जो ऑर्गेनाइजेशन को फीफा 2026 के कई पहलुओं को डिजिटाइज करने की अनुमति देगा। ट्रेडमार्क एक्सपर्ट माइक कॉन्डोडिस के अनुसार फीफा ने वर्ल्ड कप से संबंधित वर्चुअल क्लोथ्स बेचने के लिए एक ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है। साथ ही इन चीजों को बेचने के लिए एक रिटेल स्टोर भी है। इस मर्चेंटाइज में कई तरह के प्रोडक्ट्स भी शामिल है जिन्हें कस्टमर्स खरीद या एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लोथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पोर्टिंग इक्विपमेंट। हालांकि ये मर्चेंडाइज मेटावर्स के साथ ही नहीं रुकता, बल्कि फीफा ने एडिशनल फाइनेंशियल और क्रिप्टो स्पेसिफिक डोमेन्स में ट्रेडमार्क रजिस्टर किए हैं। इसमें जनरल फाइनेंशियल सर्विसेज, वर्चुअल स्टॉक ट्रेडिंग और यहां तक कि क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंजेस भी शामिल है। फीफा ने पहले वेब3 प्लेटफॉर्म पर हावी होने की कोशिश में अल्गोरैंड और Crypto.com के साथ क्रिप्टो डील्स को एस्टैब्लिश किया था। अल्गोरैंड ब्रांड्स का गवर्निंग ब्लॉकचेन और डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट होगा, जबकि Crypto.com फीफा का ऑफिशियल एक्सचेंज पार्टनर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।